morning, everyone. Today I will start the next chapter 9, that is called light, यानी कि प्रकाश. अब प्रकाश के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द लाइट. लाइट क्या है, प्रकाश क्या है. प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट is the main source on the earth. यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है पृथ्वी पर मुख्य साधन है. किसका मतलब प्रकाश जो है मुख्य साधन है पृथ्वी पर रोशनी का. यानी सूर्य से ही हमें प्रकाश प्राप्त होता है. दूसरी बात ये ध्यान रखें, अब हम किसी चीज को अनेक कलर की होती हैं. एक अगर रेज है, सनलाइट है, तो वो हमें एक ही दिखाई देगी. लेकिन दिस रेज है 7 कलर ऑफ लाइट. तो इसका जो नक्शा बनता है वो विबग्योर के नाम से बनता है. विबग्योर. अभी विबग्योर का मतलब क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो वस्तुएं कोई भी होंगी तो इसी कलर की होंगी. अब हमें कोई वस्तु अगर रेड सीन दिखाई देती है, रेड कलर की दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के प्रकाश की किरणें जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर ये सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं. अब ये सारे कलर तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. कितने कलर एब्जॉर्ब होंगे? 4, 5, 6 कलर. बट रेड कलर इज रिफ्लेक्टेड. रेड लाल रंग का जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और देखने वालों की आंखों पर पड़ेगा. और देखने वालों की आंखों पर पड़ेगा तो ये जो है रेटिना पर, रेटिना, ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा. रेटिना क्या है? ये आई है हमारी, और ये ट्राई लेयर होती है, 3 परतों की बनी होती है. तो सबसे अंदर की जो मेन लेयर है वो कहलाती है रेटिना. तो इसका जो हमारा इमेज है किसी वस्तु का वो रेटिना पर बन जाता है. आफ्टर देन इट रीचेस टू द ब्रेन. कहां पर पहुंचता है? मस्तिष्क पर पहुंचता है. मस्तिष्क उसका एनालिसिस करता है तो वो वस्तु भी हमें उसी कलर की दिखाई देती है जो कलर रिफ्लेक्ट होकर देखने वालों की आंखों पर पड़ता है. फिर एक बार समझो, बिना लाइट के हम किसी वस्तु को वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट. यानी किसी वस्तु को हम बिना प्रकाश के द्वारा देख नहीं सकते. तो लाइट जो होती है उसी वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं. और पृथ्वी पर एनर्जी का, हीट का सबसे बड़ा जो है सोर्स यानी साधन है. इसी के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है. फोटोसिंथेसिस, इसी के द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे लिए खाने के लिए काम में आता है. अब दूसरी बात ये समझो, मैंने ये बताई थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं. इस 7 रंग का मतलब होता है, ये मैंने इसका प्रारूप बना दिया है विबग्योर. यानी बैगनी, आसमानी, वायलेट, वायलेट का मतलब ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल. तो जब कोई ना कोई वस्तु इन्हीं रंगों की बनी होती है और सूर्य का प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ता है तो वो प्रकाश उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर देखने वालों की आंखों पर पड़ता है. तो जिस रंग की वस्तु है वो कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा और सारे कलर यानी 6 कलर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे. वो रेड कलर रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर के जो देखना वाला है, जो विजुअल है, उसकी आंखों पर पड़ेगा और आंखों पर पड़ के वो क्या होगा, मतलब उसकी रेटिना पर उसकी इमेज बन जाएगी. रेटिना इज द 3rd लेयर ऑफ अवर आई.
तो वहां से मतलब इसकी इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन में पहुंचती है, वहां पर इसका एनालिसिस होता है, तो वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की वो वस्तु है। या ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कोयला काला क्यों दिखाई देता है, टमाटर लाल, ये बोर्ड में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, टमाटर लाल दिखाई क्यों देता है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो वस्तु जिस रंग की होगी वह कलर रिफ्लेक्ट होकर के रेस्ट कलर जो है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन जिस रंग की वस्तु है वो कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर के देखने वालों की आंखों पर पड़ेगा। वहां से उसकी इमेज जो है वो किस पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी। और रेटिना की जो मतलब वेव्स है रेटिना पर पड़ते ही वो नर्व के द्वारा यानी विजुअल नर्व होती है उसके द्वारा हमारे ब्रेन में पहुंचती है, वहां इसका एनालिसिस होता है और वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। अब दूसरी बात आती है, अगर कोई पूछ ले कि कोई वस्तु काली दिखाई क्यों देती है, कोई वस्तु ट्रांसपेरेंट दिखाई क्यों देती है, ब्लैक, ये तीन बातें बता रहा हूं, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट और व्हाइट, ये क्यों दिखाई देती है। यहां ध्यान रखना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कैसे रंग का है, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देगा, क्यों जितने भी रेज निकलेंगी, रेज कोई 7 कलर होते हैं, वन रेज हैव 7 कलर्स, और बिब्योर करके मैंने समझाया था तुम्हें। तो ये जो रेज हैं सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी देयर इज नो रिफ्लेक्शन बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी परावर्तन नहीं होता है। तो ये सारी किरणें जब ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो वो वस्तु हमें ब्लैक दिखाई देगी। अब दूसरी बात आती है, कोई वस्तु हमें ट्रांसपेरेंट क्यों दिखाई देती है। तो ट्रांसपेरेंट क्यों दिखाई देती है, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये रेज आई और अगर ये क्रॉस हो जाती हैं किससे होकर, ऑब्जेक्ट से होकर, तो वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। और देयर इज नो एनी कलर, देयर इज एनी कलर नो ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट देन विल सीम द ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर। तो जब सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब न होकर के वस्तु जिस रंग की बनी हुई है वो तो बात दूसरी है, लेकिन जिस कलर की बनी हुई है तो सारे के सारे यानी 7 ये रेज निकली तो 7 रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट देन वी सी द ऑब्जेक्ट इन कलर ऑफ व्हाइट। तो वो वस्तु हमें सफेद रंग की दिखाई देती है। तो ध्यान रखना कि मतलब कोई वस्तु हमें काली कब दिखाई देती है, जब सारे कलर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए या एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नंबर 2, अगर कोई पूछे कि कोई वस्तु हमें ट्रांसपेरेंट कब दिखाई देती है, तो जब सारे कलर एब्जॉर्ब होकर के क्रॉस हो जाते हैं यानी ट्रांसमिट हो जाते हैं तो वो वस्तु हमें ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, पारदर्शी। अब कोई पूछ ले कोई वस्तु हमें सफेद कब दिखाई देगी, जब सारे कलर जो है क्या प्रकाश की रेज जो है लाइट ऑफ द रेज इट हैज द कलर ऑफ व्हाइट, हमें दिखाई तो देगी ये सफेद रंग की किरण है तो व्हाइट को ही दिखाई दे रही है, यानी उसमें 7 रंग मिले हुए हैं। ये 7 कलर्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट देन वी कैन सी द व्हाइट कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, तब हम उस ऑब्जेक्ट का सफेद रंग दिखाई देगा। अब बात आती है इसके सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ लाइट, यानी लाइट का ये प्रकाश का सिद्धांत क्या है। इसके क्वेश्चन जितने भी बने वो ध्यान रखना, नोट कर लेना। लाइट के जितने भी सिद्धांत होते हैं उसमें एक सिद्धांत है ड्वेल नेचर, ड्वेल नेचर। अब ये ड्वेल नेचर क्या है, ड्वेल नेचर मतलब जो है प्रकाश जो है 2 तरह का व्यवहार करता है।
टू टाइप्स से मतलब दो तरह का व्यवहार कैसे हो गया, एक तो व्यवहार होगा हमारा किसकी तरह होगा, ड्वेल नेचर में, एक तो तरंग और पार्टिकल यानी तरंग सिद्धांत, तरंग यानी वेव्स, पार्टिकल्स यानी कि कण, तो दोनों तरह से व्यवहार करता है। वैसे हम देखते हैं कि प्रकाश इज गोज इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन बाय प्रैक्टिकल अगर बच्चों को समझाना हो तो कहते हैं कि कोई किवाड़ खुली हुई है थोड़ी सी और उसकी झिल्ली में से होकर के जो लाइट आएगी वो मतलब सीधी ही जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं गलियों में, तो हम कह देते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके लिए हम प्रैक्टिकल का भी शो कर सकते हैं। कैसे, हम सेवन मतलब 2 या 3 गत्ते ले लें और वो कार्ड बोर्ड में हम क्या करते हैं, होल करते हैं एक ही सीध में और एक कैंडल यहां जला करके रखते हैं। ये कैंडल है। अब यहां होल में से अगर कोई भी आदमी देखेगा तो वो हमें इसके प्रकाश की किरण दिखाई देगी, यानी मोमबत्ती जो है जलती हुई दिखाई देगी। ये बात ध्यान रखना है कि छिद्र जो हो वो एक ही सीध में हो, यानी मोमबत्ती की सीध में। तो मोमबत्ती अगर दिखाई देगी किसके द्वारा, देखने वाले की आंख के द्वारा, तो समझ लो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसकी ड्वेल नेचर होती है। क्यों, रास्ते में अनेक धूल मिट्टी के कण होते हैं, अगर वेव्स के रूप में चलती है तो हर कण पर डिफ्लेक्शन होगा, एक होगा अट्रैक्शन और एक होगा इंटरेक्शन और डिफ्लेक्शन, इंटरएक्शन और एक होगा डिफ्लेक्शन। तो ये मतलब जो है लाइट के द्वारा ही होता है। तो मैंने ये अंडरलाइन किए हैं। अगर इसका ये दोहरा सिद्धांत ये ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ये ही प्रपोज लिखा है ना, ही का मतलब होता है ब्रोगली। ब्रोगली इज ए साइंटिस्ट या फिजिक्स साइंटिस्ट। ये मतलब एक वैज्ञानिक था जिसने ये सिद्ध किया था लाइट जो है दो तरह से व्यवहार करती है। नंबर 1 तरंग के रूप में यानी वेव्स, और नंबर 2 पार्टिकल के रूप में यानी तरंग के रूप में और पार्टिकल के रूप में व्यवहार करती है। हिंदी मीडियम वाले चाहें तो लिख लें, अगर इंटरैक्शन और डिफ्लेक्शन को समझना है तो हमें तरंग के रूप में चलना पड़ता है, और जब प्रकाश जो चलता है वो पार्टिकल के रूप में भी चलता है तो उसकी व्याख्या करनी पड़ती। तो दोनों की मतलब एक्सप्लेन करने के लिए ही ड्वेल थ्योरी प्रपोज की गई। तो उन्होंने क्या कहा था, ब्रोगली सर ने, उन्होंने कहा था कि जब प्रकाश चलता है सीधी रेखा में, हालांकि सीधी रेखा में नहीं चलता, तो जो है प्रकाश की टकरा करके किसी पार्टिकल से टकरा करके लौट नहीं सकता है, मुड़ जाता है, मोल्ड हो जाता है, रास्ता बदल देता है। लेकिन मतलब यहाँ ये ड्वेल थ्योरी का मतलब ये हुआ प्रकाश की नेचर जो होती है वो दो तरह की होती है। दो तरह से मतलब जो है प्रकाश का बिहेव जो होता है वो तरंग यानी वेव्स के रूप में भी होता है और पार्टिकल के रूप में भी होता है। इसीलिए इसको ड्वेल थ्योरी ऑफ द लाइट कहा गया है। अब इसके ये वेव्स के पैकेट होते हैं, इसका कहते हैं क्वांटम। इसके क्या होते हैं, बंडल होते हैं, क्वांटम होते हैं। तो पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लें, ब्रोगली के अनुसार प्रकाश व कण, ये इंग्लिश मीडियम वाले उतार लें, ब्रोगली के अनुसार प्रकाश, तरंग तथा कण दोनों का व्यवहार करता है। वर्तमान में प्रकाश के इस कण तरंग
द्वैतवाद को यानी ड्वेल नेचर, द्वैतवाद को क्वांटम यांत्रिकी में यानी क्वांटम यांत्रिकी में तरंग पैकेट के रूप में निरूपित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोन वेव्स की तरह भी व्यवहार करता है, यानी तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण के रूप में भी व्यवहार करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्वैतवाद, यानी प्रकाश का द्वैतवाद सिद्धांत। इंग्लिश मीडियम वाले उतार रहे हैं। अब देखो, मैं इसमें से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। देखो, ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में ये पॉलिश हो रही है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी भी साइड को अगर रिफ्लेक्टेड साइड बनाना है तो उसके पीछे पॉलिश की जाती है, और वो पॉलिश जो होती है सिल्वर का मतलब Ag, और एल्यूमिनियम, ये ध्यान रखना, एल्यूमिनियम ये है। अगर कोई पूछे कि मतलब इस पर रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए ये मिरर है, सिंपल मिरर, और ये जो लाइनें खिंची हुई हैं ये सारी की सारी क्या है? ये पॉलिश को दिखाया गया है। तो किसी भी मिरर को रिफ्लेक्ट बनाने के लिए, यानी कोई भी किरण जाए वो लौट करके आ जाए, यानी रिफ्लेक्ट बनाने के लिए उसके पीछे सिल्वर या एल्युमिनियम की पॉलिश कर दी जाती है। अब ये जो है वो डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लो। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से गमन करती हुई, माध्यम दो होते हैं, दो माध्यम से मतलब क्या होगा? सघन और विरल, सघन और ये विरल। सघन का मतलब डेंस और विरल का मतलब रेयर। ये ध्यान में रखना। अब ये दर्पण अगर रखा हुआ है, तो दर्पण तो जो है वो डेंस मीडियम का काम करेगा, और ये जो इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है वो रेयर मीडियम का काम करेगा। तो तुमने क्या लिखा? व्हेन ए लाइट रेज propagating through medium strike at the surface of the medium
of the medium and return back in a particular direction in the medium, comma, this phenomena is called refraction. This phenomena is called refraction. अब देखो समझो, ये मैंने बताया था रेयर मीडियम है, ये ग्लास की जो प्लेट रखी हुई है यानी सिंपल मिरर रखा हुआ है वो हमारा हो गया डेंस मीडियम। तो जब कोई प्रकाश की किरण ये इंसिडेंट रेज कहलाएगी यानी आपतित किरण, इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण। अब ये यहाँ स्ट्राइक जब होगी तो लौट करके उसी डायरेक्शन का मतलब रेयर मीडियम से अगर ये चली तो रेयर मीडियम में इसका डायरेक्शन होगा और ये डायरेक्शन जो होगा वो उसी रेयर मीडियम में ही होगा। अब ये एरो लगाया इसका मतलब इंसिडेंट रेज है यानी आपतित किरण, और ये जो टकरा करके स्ट्राइक होकर के उसी माध्यम में रिटर्न बैक हो रही है तो ये कहलाएगी रिफ्रैक्टिव रेज। रिफ्रैक्टिव रेज यानी परावर्तित किरण। फिर समझो प्रकाश की जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों को क्या लिखाया था, व्हेन ए लाइट रेज प्रोपगेशन थ्रू मीडियम स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ द मीडियम एंड रिटर्न बैक इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द मीडियम, then this phenomena is known as refraction. अब these are two type. कौन? Refraction are two type. ये दो प्रकार से होता है। अब दो प्रकार का मतलब क्या होगा, एक तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा रेगुलर रिफ्रैक्शन और दूसरा हो जाएगा डिफ्यूज, डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन। अब यहां समझो, इसको हम कहेंगे नियमित परावर्तन और इसको कहेंगे विसरित परावर्तन। अब इसमें ये ध्यान रखना है तुम्हें, क्या ध्यान रखना है कि मतलब रिफ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्रैक्शन और सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्रैक्शन यानी नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब डेफिनेशन तो यही रहेगी, लेकिन रेगुलर में क्या होगा और विसरित में क्या होगा। अब ये अगर रेज अगर आ रही है और उसी डायरेक्शन में अगर लौट रही है तो इसका मतलब है कोई भी रेज पड़े और पैरेलल जाए उसी के, ये अब ये कितनी सारी रेज आ रही हैं, ये सब क्या कहलाएंगी इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टिव रेज। अब ये जो जा रही हैं ये एग्जाम्पल होगा जो वो किसका होगा, रेगुलर का। अगर ये एंगल बराबर आते हैं कि एक ही दिशा में उसी दिशा में रिटर्न बैक होती है तो इसका मतलब है वो नियमित परावर्तन है, अर्थात कौन सा है
रेगुलर रिफ्रैक्शन। अगर इसका डायरेक्शन जो है अलग अलग एंगल का होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कौन सी है, इंसिडेंट रेज, ये इधर गई, ये दूसरी रेज आई, ये इधर जा रही है, यानी ये जो प्लेन है, जो मिरर है हमारा, ये रफ स्पेस, रफ प्लेन है, यहाँ स्मूथ है, ये ध्यान में रखना, ये क्या है, स्मूथ है, और ये सरफेस कैसी है, रफ। तो रफ सरफेस पर हमेशा जो है डिफ्यूज रिफ्रैक्शन होगा और स्मूथ पर जो होगा वो रेगुलर रिफ्रैक्शन होगा। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो पहले, नियमित की, यानी किसकी, रेगुलर रिफ्रैक्शन की। दिस डिफ्लेक्शन of indicate light beam by smooth, देखो वो लिखा हुआ है स्मूथ प्लेन सरफेस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो हमारा और वो लेवल कैसा है, स्मूथ है, तो रेगुलर होगा। हाँ क्या लिखा, स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, यानी वही मीडियम, यानी कॉन्शियस है, रेयर से चलाता और रेयर में ही लौट जाए, एज नॉन एज रेगुलर रिफ्रैक्शन, रेगुलर रिफ्रैक्शन। दूसरी डेफिनेशन भी लिख लो। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले समझे, लाइट बीम का मतलब आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा, यानी स्मूथ बताया था, चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देने को नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। सेकंड लिखो, अच्छा पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, स्कैटरिंग यानी फैला हुआ, छितराता हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, ये लाइट बीम स्कैटर हो रहा है। फिर देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन द सेम मीडियम बाई रफ सरफेस, यहां स्मूथ दिखाया था, वहां लिख लेना बस रफ सरफेस, इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या ये कह लो इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हिंदी मीडियम वाले समझो, बस खुरदरे पृष्ठ कर लेना उसकी जगह, खुरदरे पृष्ठों द्वारा या खुरदरी सतह के द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। यहां बस ये ध्यान रखना है कि रेगुलर में जो होगा सरफेस जो होगा वो स्मूथ होगा और इसमें सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। इसमें जो रेज रिफ्रैक्टिव रेज होंगी वो स्कैटर्ड होंगी और इसमें जो है फिक्स यानी डेफिनेट डायरेक्शन में जो है परावर्तित होती चली जाएंगी। थैंक यू। कामिल साहब
कामिल साहब किधर है? ओ भाई साहब नमस्कार। कामिल साहब वो रोहतास जी आए, उनको बुला लो। रोहतास जी एक मिनट देख, ये तो मैंने नीचे वाला दबा दिया, नीचे वाला फोटो है नीचे वाला कैप्चर ये दबा दिया। अब कौन सा दबाएं? चालू करना है? नहीं, बंद करना है। बंद करना है? बंद करके फिर चालू करेंगे। दोबारा नया वीडियो बनाओगे? हाँ, नया।